अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। चेयरमैन सलीम परवेज साहब का ऐलान कि मदरसा के कमेटियों के साथ कार्रवाई होगी। आपको पता है कि मदरसा में सदर और सेक्रेटरी जो होती हैं उसके साथ कार्रवाई की जाएगी, चेयरमैन साहब का कहना। तो ये अपडेट क्या है और मदरसे के शिक्षकों का इतना बुरा हाल क्यों हो रहा, उन्हें कब इंसाफ मिलेगा, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है चेयरमैन सलीम परवेज साहब की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 56 मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह पर रोक, फाका कशी की नौबत। यानी कि आपको पता है कि अभी अभी जो 56 मदारिस पर मान्यता रद्द की गई है उसमें काफ़ी मदारिस पढ़ा रहे थे, उसमें हेड मौलवी थे, सदर सेक्रेटरी, सभी की पटना हाई कोर्ट की तरफ से उन सभी की पेमेंट को रोक दी गई है। तो उसको लेकर उन सभी शिक्षकों का काफ़ी बुरा हाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिम्मेदारान और असातिज़ा में गमो गुस्सा, दरसो तदरीस मुतासिर होने का अंदेशा। स्पेशल डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन और मदरसा बोर्ड से नज़रसानी की अपील। यानी कि स्पेशल जो डायरेक्टर है सेकेंडरी एजुकेशन के, उनसे और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब से उन्होंने अपील की है सभी मदारिस के शिक्षकों ने कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा असातिज़ा किराम थे जिनका काफ़ी बुरा हाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि रियासत के 56 मदारिस की मंजूरी रद्द करने की सिफारिश के साथ उनके असातिज़ा के तनख्वाह पर रोक लगाई गई है। अब उनके यहाँ फाकाकशी की नौबत आ पहुंची है। मुतासिरीन का कहना है कि मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह पर रोक लगाने का कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपने मदारिस में तो जो भी आपने मदारिस की जो मान्यता को रद्द की है वो तो सही है, बट उन सभी असातिज़ा की पेमेंट को रोकना ये कहाँ का इंसाफ है। क्योंकि आपको पता है कि उन सभी के बच्चे भी होते हैं, उनकी बीवी हैं, उनके घर वाले हैं, सभी का बुरा हाल है। क्योंकि एक आदमी कमाने वाला होता है और काफ़ी लोग उससे रोज़ी सभी की चलती है। आगे यहाँ पे देख सकते बताया जा रहा है कि असातिज़ा का कहना है कि उन्हें नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जा रही है। मदारिस की मंजूरी की जो शराइत है, अगर उनमें कोई कमी है तो महकमा तालीम को मुतअल्लिका मदारिस की इंतज़ामिया कमेटियों का आगाह करना चाहिए और उनकी कमियों को दूर करने का मौका देना चाहिए। लेकिन मदारिस की इंतज़ामिया कमेटियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय उन मदारिस के असातिज़ा का सज़ा दी जा रही है, जो दुरुस्त नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मदारिस में जो भी कमेटियों है, जो कमेटी है, उन सभी के साथ अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो पटना हाई कोर्ट ने जो किया है वो सरासर गलत है। यहाँ पे जितनी भी मदारिस की कमेटी है उनके साथ कार्रवाई की जानी चाहिए, या नहीं कि मदारिस में जो पढ़ा रहे थे उन सभी असातिज़ा का पेमेंट रोक कर। ये कहाँ का जवाब है, सभी लोगों का ये कहना है। अब चेयरमैन सलीम परवेज साहब ने कहा वो भी आप यहाँ पे सुनिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने क्या कहा। जांच रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर मदारिस की मनसूखी और असातिज़ा की तनख्वाह पर रोक लगाना दुरुस्त नहीं है। ये बहुत हसास और संजीदा मामला है। इसके लिए 18 दिसंबर को मदरसा बोर्ड की मीटिंग तलब की गई है। यानी कि 18 दिसंबर को एक बड़ी मीटिंग रखी गई है जिसमें इस मसले पर गौर व खौज के बाद जो तजवीज़ पास होगी उसे हुकूमत तक पहुँचाया जाएगा और मदारिस की मंजूरी वापस दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मदारिस की मंजूरी की शराइत में अगर कोई कमी है तो महकमा तालीम को पहले उन मदारिस की इंतज़ामिया कमेटियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि चेयरमैन साहब का भी यही कहना, उन्होंने यही ऐलान किया है कि मदरसा की कमेटी के साथ कार्रवाई की जाए। आपको पता है कि मदारिस की जो कमेटी होती है काफ़ी घुसखोर होती है, खाली पैसा लेती है और असातिज़ा की भर्ती भी करती है, या फिर जो भी फ़ंड आता है सभी फ़ंड वो अपने तरफ रख लेते। इसीलिए जो भी इसमें काम हुआ है, यानी कि 56 मदारिस की जो मान्यता को रद्द की गई है, इसमें सरासर गलती जो है कमेटी की है। क्योंकि जब मदारिस के पास ना तो अपनी ज़मीन थी, ना तो उनके पास 4 रूम था, ना तो उनके पास टॉयलेट था, फिर भी क्यों मान्यता उन्हें मिली और क्यों वो बिहार सरकार से वो पेमेंट ले रही थी। तो इसमें गलती क्या है, मदारिस की
इंतज़ामिया कमेटी की गलती है, ना कि मदारिस के असातिज़ा की। असातिज़ा की तो वहाँ पे नियुक्त किए गए, उनका काम यह था वो बच्चे को जाया करके पढ़ाया करते थे, वो फिर घर वापस आ जाया करते। मगर देखभाल के लिए सभी काम, मदारिस में कितना फ़ंड आ रहा, मदारिस में किस असातिज़ा की बहाली करना है, मदारिस में कौन असातिज़ा को पेमेंट देना, सभी काम मदरसा की इंतज़ामिया कमेटी थी। तो इंतज़ामिया कमेटी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए हर हाल में, क्योंकि अभी मदारिस की जो कमेटी है बहुत ही बुरा काम कर रही है। इसीलिए मदारिस में जो पहले कमेटी चल रही थी, कमेटी का पावर था, इसीलिए बिहार सरकार ने कमेटियों का पावर को हटाया था। इसीलिए क्योंकि जितने भी मदारिस की कमेटी थी, सदर थे, सेक्रेटरी, वो अपनी मनमानी करते थे, अपने हिसाब से ही कोई भी काम क्या करते थे। अब आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी गलती की वजह से देख सकते हैं कि मदारिस के असातिज़ा किराम की पेमेंट को रोक दी गई है। वो भी 56 मदारिस में काफ़ी असातिज़ा किराम वहाँ पे पढ़ा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि एक मदारिस में कम से कम 2-3 असातिज़ा किराम हुआ करते हैं या फिर 2 हुआ करते हैं। इस तरीके से काफ़ी असातिज़ा थे, सभी असातिज़ा की, सभी हेड मौलवी की, सभी की पेमेंट को रोक दी गई है। तो अब देखना होगा, क्योंकि 18 तारीख को एक बड़ी मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग में क्या फैसला आता है, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये सभी जो मदारिस है वो 24-59+1 कैटेगरी के मदारिस है, जो 56 मदारिस की पेमेंट को रोकी गई है। जैसे ही मुझे 18 दिसंबर को लेकर यानी कि मीटिंग के बाद कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यह पेपर की कटिंग कल ही की है, ये पेपर का न्यूज़ है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है, पूरा आप स्क्रीनशॉट बाद में भी आसानी के साथ पढ़ सकती है। थी आज की अहम वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मुझे बिहार मदारिस असातिज़ा को लेकर कोई भी न्यू अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करती है। थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।